हम झूठा, नबी झूठा, कुरान झूठा, माज़अल्लाह। अखबारात के जरिए पूरी दुनिया के दरवाजों तक इसने सदा दी इस खबर ने कि वही डॉक्टर तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई डर है क्या तुम्हें? अरे जो होना था वो तो हो गया। तुम बोल रहे हो तब नहीं रुक रहा, नहीं बोल रहे तब नहीं रुक रहा, तो इससे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए, कलमा पढ़ा मुसलमान, मीडिया पहुंच गए क्लिनिक पे, कैमरे लगा दिए, माइक लगा दिए। डॉक्टर साहब आज तक कहते थे कुरान झूठा, नबी झूठा, इस्लाम झूठा, इस्लाम यानी कि ये मजहब है इस्लाम झूठा, और आज तुम कह रहे हो कि इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, नबी की जिंदगी जैसी किसी की जिंदगी नहीं। वो नबी भी लाजवाब, उस नबी की सारी जिंदगी की सीरत भी लाजवाब। डॉक्टर रोने लगा, कहा 12 साल के रिसर्च पर रो रहा हूं मैं। कहा हुआ क्या? कहा सुनो, उस नबी की जिंदगी को पढ़ता 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 जब मैं मक्के के जरिए निकल के मदीने में पहुंचा, और जब पढ़ता पढ़ता किताबों के जरिए, सीरत मुस्तफा के किताबों के जरिए जब मैं उस नबी की चौखट पर गया, उस नबी के दरवाजे में जब मैंने किताबों के जरिए कदम रखा, उसकी सीरत का मुताला करते करते तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा रिफॉर्मर, इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी जात का मालिक कि जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, सूरज पलट के आ जाए, दरख्त कदमों में सलाम पढ़ने लगे, दुनिया आके सामने उसके खड़ी हो जाए, वो शख्सियत इतनी बड़ी। जब मैंने उस नबी का मकान देखा तो इतना छोटा सा मकान कि अगर वो सर तकिए पर टेकना चाहते तो उनके पैर दीवार में लगते थे, और पैर जमीन पर रखना चाहते तो उस पैगंबर का सर दीवार में लगता था। और जमीन को मैंने देखा तो कोई फर्श नहीं, वो सारी जमीन मिट्टी, और उस मिट्टी पर भी कंकर, और उस पर भी नरम तकिया या नरम गद्दा नहीं, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, और एक फटी हुई चादर उस पैगंबर की। और आलम उसकी जिंदगी का ये, मशरिक में देखो तो उनका नाम, मगरिब में देखो तो उनका नाम, जुनूब में देखो तो उनका नाम, शिमाल में देखो तो उनका नाम। मीडिया वाले बोले उनकी सादगी अपनी जगह, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया? डॉक्टर बोला मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, बड़े बड़े आए खत्म हो गए, मगर आज तक 1500 साल हो गए वो नबी का नाम नहीं मिटा है। दुनिया के जिस खित्ते में देखो, कुछ मिले या ना मिले, मगर अजानों में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम मिल जाता है। बस इसी बात पर मैंने कलमा पढ़ लिया, झूठा होता मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए दुनिया के हर पहाड़ पे उस रसूल पाक का नाम लिया जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। सीरत रसूल की वजह से मेरे नबी का दीन जिंदा है। जोर से नहीं बोल रहे, आप कहोगे वो कैसे? सुनो, अच्छा तुम लोग भी हो, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे बाप मर गए, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने दादा के बाप की कब्र का निशान नहीं मालूम होगा? कितने अमीर आए दुनिया में, खत्म हो गए, नाम खत्म, निशान खत्म, मकानात और महिलात खत्म, कुछ भी बाकी नहीं रहा उनका, सब खत्म हो गए। 1500 साल हो गए, तुम्हारे नबी का नाम आज तक चला आ रहा है। पूरी ताकत से बोलो भाई, दिल से बोल के दिखाओ। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वालों, आप आ जाओ। बड़ी मेहनतें की, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घरों में खुशियां अता करे, खूब खूब अल्लाह तुम्हें तरक्की अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तुम सबको।
तुमने बड़ा काम किया है खुदा की कसम। इसका नाम ही सुन्नत रसूल रख लिया। वाह वाह वाह। मैं भी तायीद करता हूँ, इसके उलमा जुड़े हुए हैं, इसकी वजह यही है। माशाअल्लाह सरपरस्त मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। नहीं तो फिर तो कामयाब होना ही है इंशाअल्लाह। हाँ, जिन कमेटियों में आलिम होते हैं वो कमेटी हमेशा कामयाब होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत दे। और इस यानी के जो कमेटी है आपकी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। खुदा की कसम, नबी की अदा पर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत हो जाए। फिर वही आओ, आज तक दुनिया क्यों नहीं भूल रही है तुम्हारे नबी को? जानते हो, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे असलाफ को दुनिया भूल गई। तुम्हारे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूल रही है? अरे और तो और 1500 साल हो गए। चलो मुसलमान को याद है वो अपनी जगह, हमारा नबी है वो, उसके उम्मती हैं हम। हमें इसलिए नबी की सीरत याद है, नबी की जिंदगी याद है। मगर जाके गैरों को देखो, वो भी अपने बच्चों के सामने नबी का जिक्र कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गैरों का भी बता रहे हैं, पैदा मक्के में हुए थे, दफन मदीने में हुए थे, उम्र 63 साल थी, मेराज इस सन में हुई, पैदा इस महीने में हुए, इंतकाल इस महीने में हुआ। सब कुछ याद है उन्हें। क्यों? झूठों को याद नहीं रखती है दुनिया, सच्चों को याद रखती है दुनिया। जो झूठे होते हैं मिट जाते हैं, जो सच्चे होते हैं खुदा की कसम वो सरों पे सवार रहते हैं। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक, और ना भूलेगी। उसकी वजह बताते हैं हम तुम्हें। सुन्नत रसूल कमेटी, और इन्होंने मिशन, भाई आए थे साथ में एयरपोर्ट से लेके, इन्होंने जो मुझे कुछ खाका दिया है वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। का हमारा मकसद ये है गरीब बेटियों का साथ देना, बीमारों के काम आना, मुश्किल ज़दा लोगों का हाथ पकड़ के चलना। अगर कोई लाइलाज बीमार है, कोई करने वाला नहीं, तो हॉस्पिटल में जाके उसकी जिम्मेदारी करना। यही तो तरीका था तुम्हारे रसूल का, यही तो जिंदगी थी तुम्हारे नबी की। अरे यही तो काम था तुम्हारे पैगंबर का, जो एक दिन फजर की नमाज पढ़ा कर नबी मुसल्ले पर खड़े होकर कहा था, फजर की नमाज पढ़ ली? कहा हाँ पढ़ ली। कहा इन नमाजियों में कोई ऐसा है जिसने नमाज फजर से पहले किसी बीमार की इयादत की हो? हजरत उमर खड़े होकर बोले, आका मैं चाहता था कि कर लूं, मगर नमाज के बाद जाने का इरादा किया है, पहले मैंने नमाज पढ़ी है। कहा है कोई और? नबी की नजर किसी और पर थी। उठकर खड़े हुए अबू बकर सिद्दीक, आका चेहरे पे मुस्कुराहट। कहा बोलो। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैंने नमाज बाद में पढ़ी है, पहले मेरे पड़ोस में आपका एक गुलाम बीमार है, सरकार उसकी इयादत करके आया हूँ, उनके सर पे हाथ रखे उनकी खैरियत पूछ के आया हूँ। मुस्तफा की रहमत को जोश आया, नबी ने मुसल्ले पे खड़े होके फरमाया, ए मदीने वालों तुम्हारा जी चाहता होगा हम दुनिया में कोई चलता फिरता जन्नती देखें, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वह मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम ये लोग हैं जिन्होंने नमाजों को यानी के सामने रखे हुए जमात तैयार, पहले वक्त मिला तो बीमार की इयादत की, फिर नबी के पीछे जाकर खड़े हुए। खुद अबू बकर कहते हैं सजदे लाजवाब होते हैं, मगर उस सजदों रुकू और क़याम का जवाब नहीं होता कि जिन सजदों में नबी की मोहब्बत के साथ साथ गरीबों की दुआएं शामिल होती हैं। क्यों नहीं भूली नबी को दुनिया आज तक? सुभान अल्लाह बोले तो मैं तारीख का वो चैप्टर दूं। क्यों नहीं भूली यार दुनिया आज तक? सुनिए, एक औरत थी मदीने में, शोहर का इंतकाल हो गया, गरीब औरत, लाचार औरत, बेवा औरत। मगर एक बात और बता दूं आपको मैं,
ये मत समझना कि हया आप ही के अंदर है। हया आज भी गैरों में कुछ घर ऐसे हैं, तुम्हारी औरतें बाजार में मिल जाएंगी मगर गैरों की औरतें पर्दे के बाहर नहीं आती। कितने दरवाजे आज भी मिलेंगे। अगर वो हया करें तो सिर्फ उनकी शक्लें और इज्जतें बचती हैं। तुम हया करते हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। जोर से पूरी ताकत से कह के दिखाओ। मदीने की वो औरत थी यहूदी, गैर, शौहर चला गया, छोटी सी बच्ची गोद में छोड़ के मरा था। अल्लाह अल्लाह, शौहर को इंतकाल किए 7 साल का अरसा गुजर गया। गुर्बत आ गई घर में, बीमारियां आ गई घर में, मुश्किलें आ गई घर में, मगर औरत ने अपने दरवाजे से निकल के किसी की चौखट में भीख ना मांगी। अल्लाह अल्लाह, कभी कभी ऐसी भी औरतें देखने मिलती हैं और ऐसी भी तारीखें सुनने मिलती हैं। चेहरा मेरी तरफ करके सुनिए ये जुमले, खुदा की कसम तुमने आज तक नजर रखी है तुम्हारी बेटियां कहां हैं, तुम्हारी बहनें कहां हैं, तुम्हारी माएँ कहां हैं, तुम्हारे घर की औरतें कहां हैं? तुमने नजर उठा के आज तक कभी देखा? कभी ख्याल नहीं किया? मजार भरे पड़े हैं तुम्हारी बेटियों से, बाजार भरे पड़े हैं तुम्हारी बेटियों से। अरे कौन मौलवी है वो जो तुम्हें मजारों पे जाने की इजाजत देता है? तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी माओ को तुम्हें शर्म नहीं आती? दुनिया में एक ही मजार है जिस पर औरत को जाने की इजाजत है, वो किसी के बाप का नहीं, मदीने में सिर्फ रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। हाँ, वो मज़ारात जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, जैसे बरेली में इमाम अहमद रजा, जोर से, और वो भी महरम के साथ जाए, महरम के साथ आए। अगर गैर महरम साथ में या तन्हा जा रही है तो उस औरत पर फरिश्ते जब तक लानत भेजते हैं जब तक वो औरत अपने घर में दाखिल नहीं हो जाती। तुम्हें कौन बताता है ये चीजें? तुमने रोका बेटियों को, तुमने रोका बहनों को, तुमने रोका अपनी बच्चियों को। कहां जा रही है बच्चियां? मेरे नबी की एक हदीस नकल की है फतावा रज़विया में आला हजरत ने। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना दूं, तुम भी बोलो जोर से, पीछे वाले आगे वाले सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हदीस क्या है? सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग बोलो? इसको आला हजरत ने नकल फरमाया है। 3 लोग। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। किसका पीने वाला बोलो सब? शराब कई रंग की है, कई रंग की। हाँ, एक और भी आई है शराब मार्केट में, उसको तुम कहते हो बियर। कहते हैं अरे मौलाना साहब ये तो जूस है, जूस, मूत को जूस बता रहे आप। वो तेरे बाप का दीन है क्या? जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें भी मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से बोलो। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नजर रखो अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी माओं पर। क्यों नहीं रखते? 1700 बेटियां तुम्हारी गैरों के बिस्तरों पर चली गई। मातम करते हो, सीने कूटते हो, दूसरों पर बदनाम करते हो। हुकूमत हमारे खिलाफ, फला हमारे खिलाफ, फला हमारे खिलाफ। कोई नहीं है तेरे खिलाफ। सिर्फ एक बात याद रख ले, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। 7 साल की बेटी है गोद में। कितने साल की?
एक दिन माँ के करीब आई, आकर कहा माँ तेरा चेहरा देखकर मुझे रहम आता है। किस चीज पर? कहा माँ अगर हमारा पाप नहीं है तो क्या हमें कोई खाने को नहीं देगा, कोई पीने नहीं देगा? है माँ तेरे जिस्म के फटे हुए कपड़े देखकर मुझे शर्म आती है। क्या तेरे सर पे डालने के लिए कोई चादर भी नहीं दे सकता मदीने में? है माँ 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, क्या हमें कोई एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता? इतना सुनकर तो बेवा तड़प उठी, रोने लगी। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला उठाया, निकल गई मदीने में। दरवाजों पर जा जाके कहा भूखी हूं, खाना दे दो, यतीम हूं, रोटी दे दो, बेबस बेसहारा हूं, मदद कर दो। पूरा दिन घूमती रही, किसी ने एक लुकमा ना दिया। यहां तक के घूमते घूमते वापस आ गई, एक लुकमा ना मिला। दूसरा दिन फिर गई, फिर कहीं ना मिला। तीसरा दिन फिर गई, फिर कहीं लुकमा ना मिला। प्याला घर में फेंक दिया। आके बोली माँ अब जी के क्या करेंगे दुनिया में? कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन हो गए, कोई मदीने में ऐसा नहीं जो मुझ भूखी यतीम बच्ची को एक रोटी दे दे। ए माँ दिल करता है खुदकुशी करूं और जमीन में जाके दफन हो जाऊं। बेवा ने सर पकड़ा, बच्ची का सीने लगाया, कहा बेटी 3 दिन में जिंदगी की भी 3 दिन में अपनी जिंदगी से हाथ धोने की बात करने लगी। मुझे जूझते हुए मदीने में 7 साल हो गए, मगर आज तक अपने दिल की बात किसी के सामने बयान नहीं की। ए बच्ची 3 दिन में तू अपना रास्ता बदलने पर आ गई। बच्ची ने कहा माँ अब जमीन पर जीने दिल नहीं करता, अब चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं। इतना जब कहा तो बेवा ने कहा ना ना ए बेटी सुन, चाहती क्या है? कहा भूख ने निढाल कर दिया, अब मुझसे रुका नहीं जाता। तब बेवा ने कहा बेटी तो फिर सुन, 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। जोर से जोर से कहा कहां जाऊं? तब बेवा ने कहा बेटी एक दरवाजा है मदीने में, हाथ पीछे वाले भी उठा लो। अरे यार पीछे वाले भी उठा लो। दुनिया क्यों नहीं भूल रही है नबी को? सुन लो दुनिया वालों। कहा बेटी उठा ले प्याला। कहा माँ कहाँ भेजोगी? कहा मदीने में। कहा नहीं। क्यों? कहा 3 दिन हो गए, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है मैंने। बेबा बोली बेटी नहीं, अभी एक दरवाजा बाकी है, अभी एक दरवाजा। जोर से अभी एक दरवाजा। कहा माँ वो किसका है? मैंने तो नहीं छोड़ा। बेबा ने रोकर कहा वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, मुसलमानों के पैगंबर का है। बच्ची सर झुका के बोली माँ क्या वो मुझे देंगे? इतना जब कहा तो बेबा रो के बोली बेटी वो शक्लें देखकर नहीं बांटते, वाह वाह वाह, जो उनके दरवाजे पर सवाल करता है झोली हर गरीब की भरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटी जाके तो देख, सवाल करके तो देख, उनके दरवाजे पे सदा लगा के तो देख। ए सुन्नते रसूल कमेटी के गयूर लोगों, खुदा की कसम क्या रास्ता निकाला है तुमने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारे जलसे से कोई एक आदमी भी मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन गया तो तुम्हारी औलादों के जीने का रास्ता साफ हो जाए। 7 साल की बच्ची बोली माँ क्या चली जाऊं? सच में चली जाऊं? कहा हाँ बेटी सोचने की बात ही नहीं है, चली जा। कहा क्या कहूं? कहा अपनी जिंदगी का और मेरी जिंदगी का हाल जाके उस नबी के दरवाजे पे बयान कर दे। 7 साल की बच्ची आंख से आंसू बहाती हुई आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम मदीने की गलियों में रखती हुई मुस्तफा के काशाने नबुव्वत पर पहुंची। मेरा नबी
अभी दरवाजे में दाखिल ही हुआ था, दरवाजा लगा था, 7 साल की बच्ची ने दस्तक दे दिया। जैसे कि पहला हाथ मारा, तुम विधायक की चौखट पर, MP की चौखट पर, मंत्री की चौखट पर, अमीरों की चौखट पर, प्रधानों चेयरमैनों के दरवाजों पर जाके दस्तक लगाते रहो। बॉडीगार्ड तक नहीं सुनते, घर वाले तक नहीं सुनते, उसके नौकर और चाकर भी नहीं सुनते। क्या शान है उस नबी की कि अगर हुजरा खुलता है तो 70,000 फरिश्ते नबी की बारगाह में सलाम पेश कर देते हैं। आज वो रसूल, खुदा की कसम, यतीम बच्ची, गरीब बच्ची, बेकस और बेसहारा 7 साल की बच्ची की दस्तक पर मुस्तफा दरवाजे पे आए। देखा तो छोटी सी बच्ची मेरे रसूल के दरवाजे पे मुंह लटका के रो रही है। मेरे सरकार ने दस्ते नबुव्वत उठाया। कौन सा हाथ उठाया जो कभी चांद की तरफ उठाया तो चांद को टुकड़ा कर दिया, सूरज की तरफ उठाया, सूरज वापस बुला लिया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठाया तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, अंधे की तरफ उठाया बीना बना दिया, बिलाल की तरफ उठाया तो कौम का इमाम बना दिया। आज वही हाथ मुस्तफा ने गरीब बच्ची के सर पर रखा जो गम के आंसू 3 दिन से टिके थे आंख में, वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। जैसे कि आंसू जमीन पर टपकते हैं, मेरे नबी ने दूसरा दस्ते करम उठाया और बच्ची के चेहरे के नीचे रख लिया। आंसू नबी के दस्ते करम पर आने लगे। मेरे सरकार का एक हाथ सर पर और दूसरा चेहरे के नीचे। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बच्ची रोबे मत, बहुत रोई होगी, तेरे आंसुओं की अक्कासी बता रही है, बहुत बेचैन है, बहुत मुश्किल में है, मगर अब मत रो। सच कहा था आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत ने, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। नबी बोले आई क्यों है ये बता। 7 साल की बच्ची ने आंसू साफ किए, नबी का चेहरा देखकर कहा, मेरी बात सुनिए। कहा क्या? कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। सुने जुमला, और मैं तो कहता हूं दुनिया वालों आंखें खोलो, खोलो आंखें, खोलो आंखें, देखो नबी की जिंदगी। बांट के रख दिया मुल्क को, तकसीम कर दिया हमें आपस में, ये वो, ये वो, ये भला, ये फला। आज से पहले भी रहता था हिंदू और मुस्लिम मुल्क में, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। और क्यों होगा फसाद? उनको उनका दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक। हम फसाद वाले नहीं है। मुसलमान अमन चाहता है, मुसलमान चैन चाहता है, मुसलमान शांति चाहता है, मुसलमान इत्मीनान चाहता है। और सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक जुमला तुम्हें देकर जा रहा हूं, सुनो सुनो। सिर्फ अपनी बहन बेटियों को बचाना ही तुम पे फर्ज नहीं है। अगर किसी गैर मुस्लिम की बेटी या बहन की इज्जत किसी रोड पर नंगी हो रही हो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस गैर मुस्लिम की बेटी और बहन की इज्जत की हिफाजत करना, ताकि दुनिया वाले समझ जाए 1500 साल के बाद जब उस नबी के गुलाम का यह हाल है तो फिर मदीने वाले नबी का हाल क्या होगा। नहीं, तुम मत देखना इन चीजों को। अब फिर वही चीज, ये दुनिया वाले हैं, तुम में फसाद डालते हैं। ये तुम्हारा नबी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे झूम के सुभान अल्लाह। नबी ने कहा रोबे मत, बता दे। 7 साल की बच्ची बोली मैं मुसलमान नहीं हूं, गैर मुस्लिम हूं। कहा फिर? कहा मेरा बाप भी नहीं है।
यतीम हूँ। देख रहे हैं ना आप, 7 साल से बेवा है मेरी माँ। मेरी उम्र बमुश्किल 7 साल होगी। घर में 3 दिन का फाका है। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। 3 दिन से भीख मांगती फिर रही हूँ मैं। किसी ने एक लुकमा मदीने में नहीं दिया। तब कहीं जाकर मैं घर में चाहा कि खुदकुशी करूं, तो बेवा माँ ने कहा ना बेटी, चली जा, मदीने में एक दरवाजा बाकी है। तब मेरी माँ ने मुझे आपके दरवाजे पे भेजा है, और ये क्या क्या भेजा है, बेटी जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का नबी देता है। क्या मैंने सच सुना? क्या आप मुझे देंगे? कहा बेटी क्या चाहती है? कहा एक वक्त का खाना और एक चादर जिससे मेरी माँ अपना जिस्म छुपा ले। ए सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नियों सुनो, इतना कहा तो नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा बेटी रुक, मैं अभी आता हूं। अंदर गए, जाकर कहा आयशा घर में कुछ है? अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन नबी की बीवी तुम्हारी और मेरी माँ खड़े होके बोली आका आपके घर में ना होगा तो फिर कहाँ होगा? बहुत है। अच्छा, कहा तो सुनो मेहमान आया है, आज हम और आप नहीं, बाद में देखेंगे, तोशा तैयार करो, हम पहले किसी जरूरतमंद को देते हैं। हजरत आयशा ने तोशा सजाया और मेरे नबी ने वो चादर उठाई जो एक मर्तबा हजरत आयशा ने अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। नबी की चादर को सर पर रखा था। जब नबी हुजरे में आए तो मूसलाधार बारिश की खबर दी, तो नबी ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रही हो? कहा आका इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके सर पे एक भी बूंद नहीं गिरी। नबी ने फरमाया मौसम साफ है, मगर ये बताओ तुमने सर पे क्या ओढ़ रखा है? अर्ज करती है आका दुपट्टा धुल के डाला है, आपकी चादर को ओढ़ लिया। कहा जाओ उठा के ओढ़ लो, दुपट्टा सूख गया होगा, चादर मुझे दे के मौसम का हाल बताओ। हजरत आयशा ने दुपट्टा ओढ़ा, नबी की चादर वापस करके कदमों में गिर गई। मेरी जान नबी पे कुर्बान। कहा क्या हुआ? आका मौसम साफ है, मगर समझाइए तो मुअम्मा क्या है? नबी बोले आयशा वो बारिश नहीं थी, तुमने अपने दुपट्टे की जगह जो मेरी चादर को सर पर डाल लिया था, ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बारिश नजर आ रहा। वो कीमती चादर मेरे नबी ने उठाई, तय बनाई, एक हाथ में खाने का तोशा, दूसरे हाथ में वो कीमती चादर। नबी दरवाजे पे आए, यतीम बच्ची से कहा ले बेटी ये है खाना, अपनी माँ के साथ खाना, जोर से पूरी ताकत से, ये है जलसे का मकसद। पहले खुद नहीं जरूरतमंद को दो, कहा जाके खाना। और सुन बेटी ये है चादर, अपनी बेबा माँ को जाके उड़ाना। बच्ची खुश हुई तो नबी बोले एक बात और सुन, जब जब भूख लगे किसी और के दरवाजे पे मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना। खुदा ने ये दरवाजा तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। 7 साल की बच्ची पलट कर चली, एक कदम चलती, दूसरा कदम पलट कर नबी को देखती, नबी उसे देखते रहे, बच्ची नबी को देखती रही। घर में कदम रखा, जाके खाना माँ के सामने रखा, मुस्कुरा के बोली माँ यकीनन अच्छी जगह भेजा है तूने। कहा क्या हुआ? कहा खाना भी दिया है और तुमको ओढ़ने चादर भी दी है, मगर एक खुशी की खबर दी है उन्होंने। कहा क्या? कहा जब जब भूख लगे इधर ही आना। बेबा बोली अच्छा। बच्ची ने मोहब्बत में चादर कितने खोल दी, घर खुशबू से भर गया। बेबा बोली क्या करूं? कहा माँ ओढ़ ले। कहा बेटी रुक, इसलिए कि ये चादर पाक है और तेरा यानी मेरा जिस्म नापाक है। मैं चादर को जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक के जिस्म पाक ना कर लूं। खुदा की कसम मुस्तफा की चादर देखकर बेवा ने कलमा पढ़ लिया और चादर को सर पे डालती जा रही है। मदीने की गलियों में ऐलान करती जा रही है, ए मदीने वालों कल भी पूछोगे, मैं आज बताए दे रही हूँ। मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जो नबी दुनिया के अंदर अपनी चादर उतार के गैर मुस्लिम की बेवा को दे सकता है, वो नबी क़यामत
क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। खुदा की कसम, भूखे को खिलाना नबी से सीखो, नंगे को पहनाना नबी से सीखो, मुश्किल में काम आना नबी से सीखो, अगर कोई रो रहा हो तो उसे हंसाना नबी से सीखो। इन जलसों का मकसद सिर्फ यही है, कोई मुश्किल में है काम आइए, परेशान है काम आइए, बीमार है दवा दिलाइए, कोई नाबीना है उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक ले जाइए। मुस्तफ़ा कहते हैं जिसने दुनिया में किसी प्यासे को एक प्याला पानी पिलाया, हम क़यामत के दिन उसे अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम अता करेंगे। जिसने एक वक्त का खाना किसी भूखे को खिलाया, हम उसे जन्नत के खाने अता करेंगे। जिसने नंगे को कपड़ा पहनाया, हम उसे जन्नत के हुल्ले अता करेंगे। जिसने भटके हुए को उसके घर तक पहुंचाया, हम उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। ये मजहब इस्लाम है। इन चीज़ों पर अमल करिए। अगर जिंदगी में ये चीज़ें आपने अपने जहन और दिमाग में उतार कर रखी हैं तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काम के आदमी हैं, बहुत काम के शख्स हैं। इन चीज़ों को अपने जहन और दिमाग में रखिए। दूसरों के भी काम आइए, अपने घर वालों के भी काम आइए। अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना कमाल है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, अराकीन को सलामत रखे, उलमा को सलामत रखे, और इस जलसे की बरकतें अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।